Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's very long time I was not making the video due to some reason, लेकिन आज जो है फिर स्टार्ट किया है और मैंने सोचा कि कैमरा जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि पहले कैमरा का नहीं हुआ था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इशू था कि कैमरा में किस तरह हम रिएक्शंस लिखते हैं या मैकेनिज्म किस तरह उसको ड्रा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो देखना है कि आप डॉक्यूमेंट्स या स्टाइल कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स, एडवांस सिंथेसिस कैटालिस्ट, ठीक है। इसी तरह और भी, या ओपन टेम्पलेट्स कर लें तो ये आपके पास टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर जो आप ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। अमाइनो एसिड साइड चेन है, बाईसाइक्लिक है, दूसरा कन्फॉर्मर है, सीपी रिंग है। तो इसके लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास टेम्पलेट है आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल हम अगर चलते हैं अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1996 के स्टाइल, तो ये ऑटोमेटिकली उस पे चला गया है, यानी जो थिकनेस जो बॉन्ड की है या लेंथ बॉन्ड की एंगल, ये सब अकॉर्डिंग टू जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो आप ये देख सकते हैं कि कैमरा अल्ट्रा अनटाइटल ACS डॉक्यूमेंट्स 1996 टू, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। तो अब इसको अगर आप जब सेव करेंगे तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसमें हो जाएगा। सपोज अगर आप लेते हैं बेंजीन, यहाँ पे हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर, अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी बॉन्ड वगैरह है वो अकॉर्डिंग टू दिस अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो ये तो जब आपने करना है कि जब आप पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं या पब्लिकेशंस, तो आप करेंगे। अदरवाइज इसको अगर आप सेलेक्ट करें, यहाँ से आप चेक करें, तो ऑब्जेक्ट सेटिंग में अगर आप जाएं तो ऑब्जेक्ट सेटिंग का क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन विड्थ जो इंच में है और बोल्ड विड्थ यानी कितना वो जो है बोल्ड होगा, उसका आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। फिर आपने करना है कि सेट एज डिफॉल्ट फॉर अनटाइटल ACS डॉक्यूमेंट, तो इसको आपने कर लेना है। सपोज अगर हम यहाँ इसको ये जो है 83, तो 10 रिमूव करके जो मैं ये कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो है ये 2-3 है, तो इसको अगर हम 5 कर लेते हैं फिलहाल, तो इधर हम सेट एज डिफॉल्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो इसका ये हो गया, ठीक है। तो अगर अब फिर भी आप देखें कि ये स्टिल अगर हमें लगता है कि ये, तो फर्दर ऑब्जेक्टिव सेटिंग में जा सकते हैं, तो और मज़ीद इसको थिकनेस हम कर सकते हैं। सपोज इसको हम 8 कर देते हैं और सेट एज डिफॉल्ट, तो इधर ये अभी भी इस तरह ही, तो उसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे आप करते हैं इसी तरह। अब हम जाएंगे तो ये देखें, तो वो होगा। इसके अलावा मज़ीद अगर आपने करना है तो वो और भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है, फिर आपने चेक सेटिंग में जाना है। अगर हमें लगता है कि जी ये स्टिल समथिंग रॉन्ग, तो इसको अगर हम 1 करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, ठीक है ना। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, लेंथ भी हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चले हम यहाँ पे लेंथ बढ़ा देते हैं 3, ठीक है। ये देखें लेंथ बढ़ गई, तो ये ऐसा। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉन्ड जो है ना, ये शो होता है उसमें, बॉन्ड जो बोल्डनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है ये हमें जो है वो बॉन्ड लाइन को भी हम इसको बढ़ा दें। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, जो आपको सही लगे तो वो आप कर सकते हैं। नाउ इट्स सी कि ये कितना आप देख सकते हैं कि डार्क है।
जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो जो उससे पहले बॉन्ड वगैरह था, तो प्रेजेंटेशन में इसका क्या होता है, ये नज़र नहीं आता आपके स्ट्रक्चर। तो इस तरह अगर आप सेटिंग करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्रेजेंटेशन में जो है स्ट्रक्चर एक खूबसूरत और अच्छा नज़र आएगा। दूसरा, अगर यहाँ सपोज हमने कर्सर रखा और एम को क्लिक किया तो मिथाइल खुद ही आ जाता है, ठीक है। अब सपोज ये टोलिन है आपका और आपने इसका रिएक्शन कराना है, तो आपने एरो लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देते हैं तो एरो को फिर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं, क्योंकि अगर एरो अच्छे नहीं लग रहे तो वो आप खुद एरो की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एरो की आप देखेंगे ये है, ठीक है, ये है, फिर ये वाला लिया हुआ है। तो इसकी थिकनेस अगर हम ये कलेक्ट कर लेते हैं सपोज, तो ये देखें आप, ये इस तरह का आएगा। तो आपने इसको नहीं बल्कि उसको करना था। तो अगेन अब टोलिन का अगर रिएक्शन आप करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा देते हैं, जैसे कि आपने ले लिया कि आपके पास क्लोरीन है, Cl2 बेसिक रिएक्शन क्लोरीन। अब इसमें देखें 2 जो है वो आपने क्या करना है, Cl2 यानी इस 2 को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे X लिखा हुआ है, बस आप इसको क्लिक कर दें, या नहीं बल्कि इसको करेंगे तो वो सारा हो जाता है, इसको करें तो सिर्फ नंबर होगा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ओनली 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज CH2 0, तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें जो कंडीशन होती है, तो क्लोरीनेशन के लिए ल्यूस एसिड चाहिए, ये आपके पास ल्यूस एसिड है। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करें और CH2 इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बाद में इसको आपको बताऊंगा कि ये जो लेटर है ये लिखे हुए हैं, इनको भी हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन में डोमिनेंट हो, डार्क हो। बहरहाल अब क्या करें कि आप इसी को कॉपी कर लें, न्यू टोलिन ड्रा नहीं करना, हमने इसको कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल V किया हमने तो ये का पेस्ट हो गया और इसको यहाँ, ठीक। तो अब आप इसमें देखेंगे इसका आपने क्या किया कि जो है अब न्यू रिएक्शन हुआ। अब आपको पता है कि जो टोलिन है या मिथाइल है वो अर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो आपका एक पैरा पोजीशन पे आएगा। अब आप चाहते हैं जो न्यू बॉन्ड बना है उसको हम डिफरेंट कलर से शो करें, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलर पे जाना है। तो हम कोशिश करते हैं रेड से कर लें, रेड से हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कर्सर रखा, अगर आपने C दबाया तो CH2 आएगा, और अगर आपने शिफ्ट दबा के C दबाया तो क्लोरीन आ जाएगा। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, A को लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, फिर जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शोइंग दैट के पैरा पोजीशन पे क्लोरीनेशन हो गई है। अच्छा, अब हम दूसरा प्लस यहाँ से ले लें, चाहे तो A को क्लिक करके यहाँ लिख लें, ठीक है, ये आपने प्लस ये ले, लेकिन ये चार्ज के लिए होता है, तो इसको हम इधर से A को करेंगे क्लिक और ये लिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास प्लस साइन है वहां से हमने कर दिया, तो अब देखें रेड हाईलाइट नहीं हो रहा। तो अगेन हमने उसको टोलिन को जो है वो किया है, अब एक और हम बना रहे हैं जो पैरा पोजीशन पे जो उसकी हुआ है, तो उसका भी हम यही करेंगे। देखें ये आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको सेलेक्ट कर लें, इससे ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके इसको फिर जो है वो रेड कलर से इसको हाईलाइट करेंगे और फिर जो है उसको CL यानी शिफ्ट दबा के CL, ठीक है। तो ये आपके पास अर्थो पैरा पोजीशन पे आ गई। फिर आपने अगर मेजर माइनर जो भी ईल्ड लिखनी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखने का एक तरीका होता है। इसमें आप यहाँ पे सपोज करें कि आपके पास ईल्ड जो भी है, अगर हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, 50% ईल्ड आ गई है, तो आप इसको 50% लिख सकते हैं। ईल्ड लिखना ज़रूरी भी नहीं होता, अगर आपने नीचे लिखना है तो ठीक है। और ये भी आपका 50% है, ठीक है। अगर हम कहें कि जो टोलिन मिथाइल है वैसे स्टेरिकली इतना हिंड्रेंस नहीं है, इसकी वजह से अगर अर्थों पे कम है तो वो हो सकता है।
डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन हुआ। अच्छा, इसमें ये रिएक्शन तो हो गया, इसमें एक चीज और काम है कि यहाँ पे किस कंडीशन पे आपने किया है, आइदर रूम टेम्परेचर पे किया है आपने रिएक्शन, और किस सॉल्वेंट में इसको आपने रिएक्शन कराया है, विच सॉल्वेंट यू यूज टू दिस रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट आपने यूज किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आप यहाँ पे लिख दें जो सॉल्वेंट है। इसके अलावा अगर आपने रूम टेम्परेचर पे तो RT लिख दें, या फिर जितने डिग्री सेल्सियस पे किया है, सपोज हमने इसको लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे किया है तो आप इसको यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन हम एरो पे देते हैं और एरो के सेंटर में। तो फिर इसके अलावा भी आप कम ज़्यादा ये एरो को सेलेक्ट करके कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे देखें कुछ आपको फंक्शन नज़र आ रहा है, इसमें से सेलेक्ट करेंगे हम जो भी है, ये सेलेक्ट कर लें तो सर्किल है, ये ये है, इसके अलावा ये है। तो आप ये देखें कि अगर हमने ये कर लिया तो हम इसको कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो ये यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी कर लें कि आपने, या आप सिर्फ प्रोडक्ट को करना चाह रहे हैं तो किसको करना चाह रहे हैं, ये हाईलाइट्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। ये आपका, इसको आपने सेलेक्ट करना है तो फिर जो है यहाँ से कलर हो गया। अब इसको आपने, हमने सपोज एक को ब्लू कलर दिया, तो आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी इसको दे सकते हैं, इसकी तरह आपने करना होगा। तो ये देखें रिएक्शंस ड्रा करने का जो है वो एक हमने किया हुआ है, रिएक्शंस ड्रा करना। इसी तरह मैकेनिज्म में आपने क्या करना है कि देखो क्लोरीन जो है वो ल्यूस एसिड, वाई वी यूज दिस ल्यूस एसिड, तो क्लोरीन को जो है वो एक्टिवेट करता है। अगर आप ये देखें ल्यूस एसिड के पास क्या होता है, मैं इधर ल्यूस एसिड लिखता हूँ, AlCl3। ठीक है, तो इसको आप ये, अब इसमें जो है हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी ऑर्बिटल्स सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई बना रहा है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके पास बाकी आपने क्या करना है, क्लोरीन है, यहाँ हम क्लोरीन जैसे बॉन्ड है, मैकेनिज्म आपने इलेक्ट्रोफाइल, अब क्लोरीन पे आपको मालूम है कि इसके ऊपर लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी आपने लॉन पेयर कर दिया, ये आगे पीछे भी वो बाद में आप सेटिंग भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ल्यूइस एसिड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो वो क्या करता है कि एक्सेप्ट करेगा लॉन पेयर। ठीक है, इसको आपने इस तरह अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा इस तरह। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ से आप एरो ले सकते हैं कोई सा कि कितना आपने कितना कर्व लेना है। चलें ये ले लेते हैं, ये सपोज आपने ये कर्व लेना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम दूसरा एरो ले लेते हैं जिसका कर्व कम हो। ठीक है, तो ये जो लॉन पेयर है ये आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या आपने आगे मैकेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा कि आपके पास जो क्लोरीन है,
यहाँ पे क्लोरीन हम लिख देते हैं Cl, ठीक है, प्लस अमोनियम Cl4, ठीक है। ये हो गया, इसको हम बाद में सेटिंग कर देंगे। तो अब ये देखें इस क्यों क्यों आ रहा है कि Cl जो है वो जब तक आप इसको चार्ज ना करें तब तक नहीं होगा। तो Cl ये पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें CH2 पता नहीं क्यों आ गया। इसको हम दोबारा करते हैं, पॉजिटिव आ गया और इस पे नेगेटिव, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। तो हमने क्या करना है, मैकेनिज्म दिखाने के लिए आपने एक स्टेप कर लिया, दूसरा क्या होगा, यहाँ से कॉपी करना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, पहले स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ कॉपी करके लेके आ जाते हैं, कंट्रोल कॉपी, ठीक है। सम टाइम ये ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती हैं। अब इसका क्या है कि अर्थोपेरा डायरेक्टर है, तो डेफिनेटली तो चार्ज इसमें जो होगा, अगर हम अर्थो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ से आपने ये इसको टैग करा देना है इसके ऊपर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप जाना है, स्टेप 1 में एडिशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल कॉपी, या ऊपर से भी ये ला सकते हैं कि अर्थो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो ये अर्थो वाली प्रोडक्ट ले लेते हैं बाद में, कंट्रोल कॉपी, ठीक। अब क्योंकि पहले स्टेप में तो प्रोडक्ट नहीं बनती, तो हमने क्या किया कि इधर ये किया, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ गया, या इधर से हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अच्छा ये पॉजिटिव सही नहीं आ रहा है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेटिंग हुई, तो हम ये वाला पॉजिटिव ले लेते हैं, वो कर सकते हैं सेटिंग, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी थिकनेस और बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई हैं ना, इस वजह से। अब यहाँ हाइड्रोजन है, तो आपने देखा है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन होके जब प्रोडक्ट बनती है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगी, ठीक है। ऐसे कर लें या वैसे कर लें, या हम दूसरा अपोजिट ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे आपने माइनस एच, और जो भी पॉजिटिव है, ठीक है। प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन हो गया, और इस तरह आपको प्रोडक्ट मिल गई। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी आप ड्रा कर सकते हैं,
तो ये ऊपर रिएक्शन हो गया, नीचे आप हेडिंग डाल रहे हैं मैकेनिज्म है तो यहाँ मैकेनिज्म लिख दें आप। ठीक है, मैकेनिज्म हो जाएगा, ऊपर रिएक्शन हो जाएगा। अब आपने लिखना है सपोज रिएक्शन या क्लोरीनेशन ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन। ठीक है, फिर इनके नाम लिखना चाहें तो यही को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टोलिन लिख देंगे आप, टोलिन या एब्रीविएशन लिख देंगे, यहाँ फिर इसके नाम लिख दें सो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये कर लेना है, इसको कंट्रोल ऑल भी करें, कंट्रोल ऑल, सॉरी कंट्रोल ऑल, फिर कंट्रोल सी करें, कॉपी करें और इसको फिर कहीं भी आपने पीपीटी में पेस्ट करना है या पावर पॉइंट सपोज हमारे पास पीपीटी में हमने करना है। ठीक है, यहाँ से हमने पीपीटी जो है वो अच्छा, इसमें ये होता है कि आप रिएक्शन पहले कर लें फिर मैकेनिज्म बाद में, तो वो आप देख सकते हैं कि फिर वो आपका रिएक्शंस कितना स्मूथली। इसी तरह जाहिर है जो थीसिस लिखते हैं और उसमें होता है, फिर एरो की थिकनेस इसमें ज़्यादा है तो वो आप कम कर लें, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था, फिर वहाँ से एरो भी, क्योंकि वो ठीक है स्ट्रक्चर, लेकिन जो बाकी जो एरो है, एरो की थिकनेस ज़्यादा। इसके अलावा जब तक वो ओपन होता है, मैंने आपसे कहा था कि बोल्ड, तो आप ऐसा करें, इसको बी को क्लिक कर दें तो बोल्ड, ठीक है, डू वांट टू चेंज द, ठीक है, सेटिंग हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, अगर वो 10 है उसका फॉन्ट आप इसका 12 कर दें तो ये भी हो जाएगा, यस। ठीक है, तो थोड़ा सा अब ये आप देख सकते हैं कि वाज़ेह हो गया, नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसकी सेटिंग आपने खुद आगे पीछे जो भी करनी होगी वो आप कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो हमने प्रेजेंटेशन देनी है, पहले हम रिएक्शंस शो करेंगे स्लाइड्स में और उसके बाद जो है वो मैकेनिज्म करेंगे। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ओपन हो गई होगी, तो हम देख लेते हैं, इसमें डिज़ाइन देख लें कौन सा, तो हमने ये डिज़ाइन देख लिया। ठीक है, तो इसका ये पहला आपने टाइटल रखना होता है, दूसरा आप जो भी चाहें कर लें। यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि सिर्फ है तो पिक्चर के जरिए आएगा, तो हम उसको यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इधर से इसको ज़्यादा कम भी करना चाहें, ज़्यादा कम कर लें, वैसे तो वहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप इसको रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, मैं इसको पावर पॉइंट स्लाइड्स में करूँ, स्लाइड शो में, तो आपको नज़र आएगा। अब देखें, ये जब मल्टीमीडिया के थ्रू वहाँ जाएगा तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, आपको अच्छा लगेगा और अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, इसके अलावा एनिमेशंस में मैकेनिज्म आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे, अगर आपको पावर पॉइंट्स चलाना आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपने फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं अलग अलग स्टेप्स मैकेनिज्म। ठीक है, पहले हमने, सॉरी, सही नहीं होगा, इसको हम दोबारा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, ठीक है, ताकि हम इसकी एनिमेशंस कर सकें। इसको ऊपर रख देते हैं। फिर दूसरा जो है वो, अच्छा, यहाँ से भी इसके साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर वहाँ से नहीं करना है। ठीक है, ये आपका, ये सिलेक्ट कर, अच्छा, इसमें और जितना आप क्लीन करना चाहें उसको बार बार कर सकते हैं, तो ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड स्टेप हो गया और ये फर्स्ट। ऊपर मैकेनिज्म की हेडिंग यहाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो तो जब आप जिस तरह की स्लाइड्स बनाएंगे तो उसके ऊपर है। ये आपका
ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये आपने कर दिया, ठीक। अब मैकेनिज्म आपने यहाँ पे करना है, सपोज यहीं से हम कॉपी कर देते हैं मैकेनिज्म, कंट्रोल कॉपी। हम पहले आपने रिएक्शन दिखाया उसका वो अलग बात है, यहाँ से आप इसको जो भी करना चाहें, ठीक है। मैकेनिज्म इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करना चाहें तो अब हमने क्या करना है, एनिमेशन। तो एनिमेशन को आप क्लिक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, इसके अलावा भी कर सकते हैं कि पहले ये आए फिर वो, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ देखें कि एनिमेशन में अपीयर, सिंपल अपीयर हो, फ्लाई करके आए, चले हम ये कर लेते हैं फ्लाई, ठीक है, इस तरह। और दूसरा भी एनिमेशन है, हम करते हैं कि इसको फ्लोट कर लें, ठीक। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि आपने किस तरह वो जो कैमरा ड्रॉ किया है, स्लाइड्स अच्छी लगी। ये रिएक्शन आया, आपने क्या ये प्रोडक्ट बनी ये वो। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म आया, एनिमेशन में था तो फर्स्ट स्टेप ये आपने कहा, इधर लिख भी सकते हैं स्टेप 1 में कि जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, उसके बाद हमने ये वो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गई, फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन हुआ और तो या एरोमेटाइजेशन उसने वापस अचीव की और अर्थो प्रोडक्ट आपकी आ गई। तो ये कैमरा आपने सीखा, यहाँ पे आपका कैमरा, ठीक है। यहाँ पे कैमरा पे करके आप प्रेजेंटेशन के, और मैंने ये बताया कि प्रेजेंटेशन में जो बोल्ड जो लेंथ विड्थ जो इसकी होती है बॉन्ड की, वो इम्पोर्टेंट होती है, अदरवाइज आपका बाज होगा तो स्ट्रक्चर इतना थिन होता है कि वो मल्टीमीडिया के थ्रू जब क्योंकि कंप्यूटर पे डिफरेंट होता है और मल्टीमीडिया पे वो डिफरेंट आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप वो कहते हैं, ठीक है। तो मैं और भी कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स अभी क्योंकि 1-2 महीने से जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, तो कोशिश करूँगा कि करता रहूँ, जो फिलहाल कैमरा का मैं आज कर रहा हूँ, और भी आएंगे। तो इधर कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो सका, कोरोना का, लॉकडाउन का और भी था। और जो पहले कर रहा था मेरे पास वो था, एक जगह थी, क्लासरूम था जहाँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता था। तो आई होप कि वो इश्यूज जो हैं जल्दी सॉल्व होंगे तो मैं और भी लेक्चर अपलोड करूँगा। तो आपसे यहाँ गुजारिश है कि आप ने जो है वो मेरे ये जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री डॉक्टर FNS, इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे आप ये कर सकते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।